आप भारतीय मूल के हैं, बिहार के रहने वाले हैं। आपको स्कॉटलैंड में एक भारतीय मूल के होने के नाते कितना समर्थन मिलता है? हिंदूफोबिया जो हिंदू आइडेंटिटी के नाम पर कहीं भेदभाव हुआ, उसको हमने स्कॉटिश पार्लियामेंट में पास कराया एक मोशन जो पूरे विश्व में हुँ। और भारत में इतने छोटे से देश में भी हाउसिंग क्राइसिस अभी चल रही है कि बहुत सारे यहाँ पे लोग जो है जिनको यहाँ पे अपने घर या प्रॉपर्टी लैडर में मॉर्गेज नहीं ले सकते हैं, वह एक नेशनल क्राइसिस चल रही है कि जो बिहार के एक छोटे से जगह से आते हैं ध्रुव कुमार, जिन्होंने आज भारत को ही नहीं बल्कि एक तरीके से भारत की संस्कृति, सभ्यता और खास तौर से स्कॉटलैंड को खुद को रिप्रेजेंट किया है वहां पर, और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि वो चाहते हैं कि वो स्कॉटलैंड आजाद हो जाए। जो स्कॉटलैंड के बारे में नहीं जानते, आपको बता दें स्कॉटलैंड के बारे में जो सबसे खास बात है, जिस पर आज सबसे ज्यादा हम कोशिश करेंगे ध्रुव जी से चर्चा करें, वो ये कि स्कॉटलैंड दरअसल यूके का हिस्सा है और स्कॉटलैंड आज भी इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। ध्रुव, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त में से एक वक्त हमारे लिए निकालने के लिए। और एक और सबसे खास बात जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार से निकलकर स्कॉटलैंड जाना, स्कॉटलैंड के पॉलिटिक्स में दिलचस्पी दिखाना, वहां पर चीजों को बदलने का बीड़ा उठाना, ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? प्रणाम और अमर उजाला का बहुत-बहुत धन्यवाद। अम, मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी और जी। आप जी लोगों का बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने भी समय निकाला हमारे लिए और हमारी आवाज़ को जितने भी दर्शक हैं उनको पहुँचाने के लिए। अम, यह प्रश्न जो है आपका बहुत सटीक है कि आजा सो स्कॉटलैंड जो है वो ऐसे देखें कि स्कॉटलैंड दुनिया की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी सिटी है। यहाँ ये यही हम्म। सिटी है जहाँ ग्लासगो में मैं हूँ, जहाँ पे मोदी जी 2021 में आए हुए थे, जहाँ पे कॉप हम्म। 26 की शुरुआत हुई थी। और ये स्कॉटलैंड ने पूरी दुनिया को चाहे वो इंजीनियरिंग, साइंस, शिप बिल्डिंग, एजुकेशन, मेडिसिन के मामले में क काफ़ी कुछ दिया हुआ है। यह हम्म। अपनी स्वतंत्रता जो है उसकी लड़ाई हमारी पार्टी और पार्टी और स्कॉटलैंड की जो मूल स्वतंत्रता जो है इंडिपेंडेंस है, वह हज़ारों साल से चल रही है। लेकिन वह एक ऐसे क्षण पे आ गया है, वैश्विक पटल एक ऐसे क्षण पे आ गया है जहाँ पे हमें अपनी संप्रभुता और हम इसकी लड़ाई में काफ़ी अहम भूमिका है। यहाँ हम्म। इतनी विविधता वाली देश है कि दुनिया में हम कहीं से भी आए, हमारी अपनी क्षमता और योग्यता को काफ़ी पहचान मिलता है। यह परमेश्वर की कृपा है, आप लोगों की शुभकामना है कि हम्म। हम जैसे छोटे लोग कहीं भी दुनिया में जाकर, चाहे वो मोतिहारी से हों या बिहार से हों या भारतवर्ष के किसी जी कोने से अपनी क्षमता के बिल्कुल। बल पे कुछ हम्म। करने का प्रयास है और जिसको यहाँ के स्कॉटिश लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, जिसका मैं इस जन्म में तो मैं उनका योगदान और जो मेरे जीवन में रहा है, उसका भुला नहीं पाऊँगा। लेकिन ये हमारी जो जड़ें जो हैं, वह जी। आप चंपारण को देखें कि चंपारण की धरती जो है, वो विश्व में एक ऐसी अनोखी और विलप है, जहाँ पे नॉन वायलेंस की बात करते हैं, पूरी दुनिया को सिखाया कि लेकिन नॉन कई वायलेंस आंदोलनों की शुरुआत भी वहीं से हुई है और एक ऐसा ही आंदोलन आप स्कॉटलैंड में भी कर रहे हैं, स्कॉटलैंड को आजादी दिलाने के लिए। जी, आपने बिल्कुल सही बात बोला कि स्कॉटलैंड की आज़ादी जो है स्वतंत्रता की लड़ाई 2000 यहाँ पे एक रेफरेंडम हुआ था 2014 में, जहाँ पे बस हम्म। 5% से स्कॉटलैंड की आज़ादी जो है रुक गई। लेकिन वो फिर से अभी काफ़ी तेज़ है। आधी से ज़्यादा आबादी जो है अभी नियरली 60% पॉपुलेशन जो है स्कॉटलैंड की आज़ादी चाहती है और उसमें हमारी एक भूमिका जो है हमारी पार्टी की सबसे बड़ी भूमिका है और उसको हम अचीव करना चाहते हैं। ये वैश्विक पटल जो है आज की दुनिया में बहुत ही अलग है। हम रोज़ ये जो जियोपॉलिटिक्स या जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, वह एक काफ़ी मुद्दा है। अपनी आर्थिक, अपने वैश्विक या अपनी पहचान जो है उसको बनाने की और स्कॉटलैंड एक ऐसी कंट्री जिसकी पहचान जो है वो हमेशा अलग रही है। हम्म। इसको स्कॉटिश नेशन या स्कॉटलैंड इज़ अ कंट्री, इज़ हम्म। नॉट अ काउंटी, इज़ स्कॉटलैंड एक ऐसी देश हमेशा रहा है, वो कोई स्टेट नहीं है, कोई एक छोटा-सा हम्म। पार्ट नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स ये यूके का एक पार्ट है, जो हमेशा एक देश यूके का पार्ट रहा है। हम्म। लेकिन ये सुन के काफ़ी अच्छा लगता है कि जी, हम लोग दुनिया में हम कहीं से भी आएँ या हम दोनों एक जगह से हैं और वो अमर उजाला का बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने जी। मुझे इतनी सुबह जो है आपने मुझे समय दिया और हमने लेकिन यह विश्व को भारत आज बहुत कुछ दे रहा है
और हम जिस धरती से आते हैं, बिहार की धरती से, उसने पूरे साम्राज्य, पूरी दुनिया को जो है एक गणतंत्र और लोकतंत्र का सबक सिखाया है। शायद उसी की कहीं न कहीं पहचान है जो मेरे अंदर में है, जो उसको हमने मैग्नीफाई किया है। अच्छा, ध्रुव जी, चूँकि आप भारतीय मूल के हैं, बिहार के रहने वाले हैं, आपको स्कॉटलैंड में एक भारतीय मूल के होने के नाते कितना समर्थन मिलता है? जी, स्कॉटलैंड जैसे मैंने बताया कि विविधताओं का डाइवर्सिटी कंट्री है। यहाँ पे हुँ, यहाँ के लोग बहुत ही वेलकमिंग हैं और एक-दूसरे की क्षमता को देख के उसको सपोर्ट करना, उसकी राजनीति में, उसके आर्थिक में मैं एजुकेशन से जुड़ा हूँ लास्ट के 13 सालों से। मेरा जीवन हुँ, जो है वह शैक्षणिक कार्यों में है, एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट में है। यहाँ पे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और उसको इकोनॉमिक राइटिंग्स में मेरा काफ़ी योगदान है। उसको यहाँ के लोगों ने ही मुझे यह करीब 5 साल पहले मुझे ये बताया कि आपको यहाँ की राजनीतिक में आनी चाहिए क्योंकि आपकी शैक्षणिक क्षमता देखने की जो पहली जो एक उसको सीडिंग बोलते हैं, वो मेरे दिमाग में हुँ, यहीं के हुँ, लोगों ने दिया और उन लोगों ने ही मुझे सपोर्ट किया कि यू बिकम आवर फेस, वी वांट यू टू कम एंड लीड अस, वी वांट यू टू हुँ, रिप्रेजेंट हमारे मेंबर अल्वा पार्टी के मेंबर्स हैं या स्कॉटिश नेशनलिस्ट लोग हैं, दे सपोर्टेड मी, दे आर द वन हू हैज़ बिल्ट मी, अदरवाइज़ आई एम नो वन। ये दुनिया में ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ या कुछ भी, मैं उनके बगैर कुछ नहीं हूँ। लेकिन उन लोगों का हर पहलू में, चाहे मैंने आज तक अपने शैक्षणिक में करीब 12,000 से ज़्यादा more than 12,000 students I have educated, many people I have grown them up, जो एक अपना हुँ, प्रोफ़ेशनल कार्य रहा है। लेकिन फिर भी सामाजिक कार्यों में उनकी आवाज़ को उठाना, उनके लिए लड़ना, उनकी जो क्राइसिस है, जो यहाँ के लोकल इश्यूज़ हैं, उनको साथ देना, उनके बारे में बिल्कुल निष्पक्ष होश से बोलना, तो उनका काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहा है और आपको ताज्जुब होगा कि जब यहाँ पे हुँ। कैंडिडेंसी की सिलेक्शन होती है, तो मुझे ओवरवेलमिंग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला कि मुझे उनकी प्रतिनिधित्व करना है, इसलिए मुझे इलेक्शन जो है, ये दूसरी बार उन्होंने मुझे खड़ा किया है वापस। हुँ। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो मेरे दिमाग में आ रहा था, चूँकि स्कॉटलैंड की आबादी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक़्त जो होगी वो 55 से 60 लाख के बीच की आबादी होगी इस वक़्त स्कॉटलैंड की। अब आप एक नेता हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि जब कोई किसी जगह का प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ की चीज़ों को सुधारना चाहता है, तो सबसे पहले वो वहाँ की चुनौतियों को नोट करता है। जब आप पहली बार स्कॉटलैंड पहुंचे और अब जब स्कॉटलैंड में आप एक बड़े नेता बनकर उभर रहे हैं, दुनिया भर में आपकी एक पहचान भी है, ऐसे में जो चुनौतियां हैं स्कॉटलैंड की खास तौर से, वो क्या है? और आपने क्या सोचा है इन चुनौतियों को किस तरीके से बदलना है और उनका सामना करना है, अगर जिस तरीके से अल्बा पार्टी काम कर रही है? जी, हर देश की अपनी राजनीति जो है, वहाँ की लोकल पॉलिसीज़ और लोकल चैलेंजेस पे होती हैं। स्कॉटलैंड एक बहुत ही समृद्ध देश है। स्कॉटलैंड की चाहे यहाँ की वातावरण हो या यहाँ की वाटर हो, वाटर टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, मेडिसिन हो या स्कॉच विस्की जो पूरी हुँ, दुनिया में सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। और पूरे यूरोप में आप देखें तो सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस का कहीं पे भंडार है, वो आपको स्कॉटलैंड में ही है। लेकिन इतने बावजूद होने के बाद, इतनी समृद्ध कंट्री होने के बाद भी स्कॉटलैंड की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है वह। तो हुँ, स्कॉटलैंड की जितनी रेवेन्यू होती है, जितनी भी यहाँ पे नियरली आप उसको ऐसे लगे कि करीब 120 बिलियन जो अपने हिसाब से देखें करीब 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की जो यहाँ की आय है, वह आपको यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वेस्टमिनिस्टर में जाती है। तो उससे हुँ, जो स्कॉटलैंड की जो विकसित जो है, जो विकास होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। अभी सबसे बड़ी जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, बाहर की टेम्परेचर करीब -2 डिग्री है अभी, काफ़ी हुँ, ठंड है। यहाँ पर हुँ, सबसे ज़्यादा यूरोप में ऑयल एंड गैस के भंडार हैं, जो निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइस जो है, पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा है। हाउसिंग हुँ, क्राइसिस जो है, आपने बिल्कुल सही बोला, यहाँ की पॉपुलेशन जो है 5.5 टू 6 मिलियन है, जो करीब 55 से 60 हुँ, लाख होगा। उस हुँ, इस इतने छोटे से देश में भी हाउसिंग क्राइसिस अभी चल रही है कि बहुत सारे यहाँ पे लोग जो हैं, जिनको
यहाँ पे अपने घर या प्रॉपर्टी लैडर में मॉर्गेज नहीं ले सकते हैं, वह एक नेशनल क्राइसिस चल रही है, जो हमारी एक मुद्दा है कि हाउसिंग क्राइसिस को, एनर्जी क्राइसिस को दूर करना। सबसे बड़ी है कि सबसे बड़ी समस्या एक यह भी है कि स्कॉटलैंड का फैब्रिक्स जो है, यहाँ का जो ताना बाना जो है, वह बिल्कुल डिफरेंट है। यह एक सोशलिस्ट और सोशल प्रोग्रेसिव कंट्री है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि जो सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, जहाँ पे हर एक वर्किंग क्लास पीपल की डिग्निटी हो, उनकी जो वर्किंग वेजेज हैं, उनकी वर्किंग लाइफ जो है, वह एक डिग्निफाइड हो। तो उस डिग्निफाइड लाइफ को अपग्रेड करना, यहाँ के जो हमारे जो वल्नरेबल हैं, जो वृद्ध लोग जो है, उनकी आय को आगे बढ़ाना, यह हमारा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन उन सबसे बड़ा मुद्दा एक यह है, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो यह है कि स्कॉटलैंड की जो आत्मनिर्भरता की जो इच्छा है, और यह एक समृद्ध भविष्य की जो हम यहाँ पे कामना करते हैं, वह चीज स्कॉटलैंड की सबसे बड़ा मुद्दा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज स्कॉटिश इंडिपेंडेंस। उसके अलावा जो है, अभी पूरी दुनिया का जो वैश्विक पटल का जो यहाँ स्कॉटलैंड पे जो प्रभाव पड़ रहा है, कि यहाँ की जो आर्थिक नीतियां जो है, वो वेस्टमिनिस्टर जाती है। यहाँ की जो रेवेन्यू जो है, वेस्टमिनिस्टर इंग्लैंड जाती है। यहाँ के ऑयल एंड गैस के सबसे, और रिन्यूएबल्स, दुनिया में, पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा यदि एनर्जी का जो हब जो है, वो यहाँ पे है। यहाँ के टैलेंट जो है, वो बाहर अभी जा रहे हैं, जो स्कॉटलैंड को रिटेन करना है। लंदन के बाद में सबसे ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट यदि कहीं पे आता है, तो यह स्कॉटलैंड ग्लासगो में आता है, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी इसकी समृद्धि जितनी होनी चाहिए, वह कहीं नहीं है। तो इसको मुद्दा उठाना हमारी पार्टी या हमारे इस इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो भारत और स्कॉटलैंड, खासतौर से यूके के रिश्ते को आप किस तरह से देख रहे हैं? भारत और स्कॉटलैंड का जो एक सबसे पहले देखिए कि यह हमारी वैचारिक समानता है। और हम जहाँ से आते हैं वो चंपारण की धरती है। महात्मा गांधी ने ही उन्होंने नॉन वायलेंस को किया, जो आज भी हम स्कॉटिश इंडिपेंडेंस को इंस्पायर करते हैं। मेरी एक चैरिटी है, जो यहाँ पे जो चैरिटी जो है, वो गांधी पीस सोसाइटी। उस चैरिटी का फाउंडेशन ये है कि नॉन वायलेंस को प्रमोट करना, और किसी भी कंट्री के संप्रभुता को जो है, वह आगे बढ़ाना। तो एक वैचारिक समानता तो है ही भारत और स्कॉटलैंड के बीच में। और कल्चरल रूप से आप देखें तो भारत, ये मुल्क के भी लोग यहाँ पे खासकर लास्ट के एक दशक में काफी आए हैं, जो आईटी क्षेत्र में, मेडिसिन में, केयर होम में, जो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, तो उनकी भी आवाज बनना, उनकी समस्याओं को उलझाना, सुलझाना, जो चीज में कहीं फंसे हैं, चाहे वीजा में हो या हाउसिंग में हो, या उनको कोई सोशल प्रॉब्लम हो रही है, या कहीं पे बुलिंग हरासमेंट वर्क प्लेस में हो रही है, तो उनकी आवाज को देना एक गर्व की बात है। और परमेश्वर की कृपा है कि मैं उनका सहायता कर पाया। लेटेस्ट में आप देखें कि हिंदू फोबिया, जो हिंदू आइडेंटिटी के नाम पर कहीं भेदभाव हुआ, उसको हमने स्कॉटिश पार्लियामेंट में पास कराया, एक मोशन जो पूरे विश्व में और भारत में इसकी बहुत चर्चा भी हुई थी जी। तो उसको ये एक ऐसी एक इंक्लूसिव कंट्री है, जहां पर हम जब भारत की बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है, जैसे इंडिया यूके का ट्रेड हुआ, तो भारत और यूके के ट्रेड में स्कॉटलैंड में मैंने भारत को प्रमोट किया, क्योंकि भारत अभी स्कॉटलैंड को हर क्षेत्र में, चाहे वह आपको वित्तीय मामला हो, या स्कॉच विस्की की मैटर हो, या वाटर रिजर्वेशन हो, या एक हमने मुहिम शुरू किया था नमामि गंगे का, यहाँ पर भारत और स्कॉटलैंड का, जिसमें गंगा और इस क्लाइव रिवर को हमने जोड़ा था। उसकी एक कॉरिडोर, इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाया था। तो यह एक पैक्ट भी बना था 2017 में। तो हमारे जो एक नेचुरल बाइंडिंग जो है इंडिया और स्कॉटलैंड की, वह एक काफी नेचुरल और सोशलिस्ट और प्रोग्रेसिव कंट्री की है। ध्रुव, चूंकि आप खुद एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत सारे बदलावों के साथ आपने एक कंट्री को रिप्रेजेंट किया है, उसको और बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन एक जो बड़ा अहम सवाल है, चूंकि मुझे लगता है कि आपसे पूछना भी बड़ा जायज है, इस वक्त जो तीसरे मोर्चे का जो युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में, खासतौर से जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका ईरान के बीच, जो ये टेंशन नजर आ रही है, रशिया यूक्रेन के बीच ये जो टेंशन नजर आ रही है, आपने इसको भी बड़ी बारीकी से देखा होगा। एक ओपिनियन तो आपका बनता है। जी, विश्व जो है वह काफी अनस्टेबल है।
जिस समय में हम और आप अभी रह रहे हैं और आगे की जो जनरेशन है, बहुत जगह पे बहुत पॉजिटिव है, बहुत सारी पेसिमिस्टिक भी है, बहुत अनस्टेबल है। और ये जो क्राइसिस जो है, जहाँ पे यूएस, रशिया, चाइना, यूक्रेन और उस उन सब चीजों के बीच की जो उनकी जियो पॉलिटिक्स है, उसके बीच में भारत का एक थर्ड मोड जो है, इस थर्ड वे, ये बोलते हैं ना, एक तीसरा और एक हम्म। अलग सा स्थान बनाना। यह भारत विश्व का सबसे विकसित और आगे बढ़ता हुआ आर्थिक कंट्री है, लेकिन उन चीजों में यह एक आप वार जो है, या वार जोन कंप्लीटली डेवलप होता जा रहा है। आज करीब हम्म। 2.5 से 3 साल हो गए यूक्रेन और रशिया का वार कंटिन्यूअसली चल रहा है। यहाँ अभी ईरान और अमेरिका की वार्ता जो है चल रही है, वो कभी भी एक टिपिंग पॉइंट पे बैठी है, जहाँ पे कभी भी वार होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मिडल ईस्ट हम्म। में एक सीरिया का वहां खत्म हुआ, लेकिन अभी ईरान, गाजा, इजराइल का जो एक बिल्कुल हॉट जो है, हॉट पॉइंट पे बैठा पड़ा हुआ है। उसके अलावा जो आर्थिक नीतियां जो है हर कंट्री की, वो हर जगह डिफेंस में पड़ी हैं। और सबसे ज्यादा हम्म। हर कंट्री अभी के टाइम में जो है वो न्यूक्लियर डिफेंस में और सप्लाई चेन में पैसा हम्म। इन्वेस्ट कर रही है। तो इसके आर्थिक नीति जो है वो हमारे एक कॉमन आदमी पे काफी फर्क पड़ता है, कि जो वो चीजें खरीदते हैं या बेचते हैं, या अपने जीवन यापन करते हैं, या जो भविष्य की अभी जो कल्पना जो है वो काफी अनस्टेबल है। जैसे कि एक एग्जांपल आप देखें, सोने और चांदी की जो गोल्ड एंड द सिल्वर प्राइस इज गोइंग अप इनक्रेडिबली। और पीपल, हम भारत से हम भी आते हैं, तो अभी जो समय जो है, वह समय वही शादियों का टाइम चल रहा है, यहाँ पर भी मैरिजेस होते हैं। सो पीपल आर रियली सफरिंग फ्रॉम इट। लेकिन हम्म। भारत जो है एक ऐसा उभरता हुआ देश है, जिसकी अपनी विदेश नीति जो है वह दिल्ली से डिसाइड हो रही है, न कि उसको यूएस, ट्रम्प या मिडल ईस्ट उसको इन्फ्लुएंस कर सके। सबसे बड़ा कारण देखिए, ईरान से भारत के संबंध काफी अच्छे हैं, लेकिन भारत ने ट्रेड डील नेगोशिएट किया यूएस से। तो यह चीज दिखाता है कि हम ईरान से भी संबंध रखेंगे, इजराइल से भी संबंध रखेंगे, मिडिल ईस्ट से भी रखेंगे, रशिया हम्म। से भी रखेंगे, लेकिन हमारी एक अलग पहचान है, जो उसकी एक स्टेबिलिटी जो है वो हम डिसाइड करेंगे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। जो भारत की आर्थिक नीति और विदेशी नीति को काफी समृद्ध करती है, कि हाँ, कुछ चैलेंजेस उसमें हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के लिए काफी आसान है इस ट्रेड डील को हम्म। करना। बहुत सारे नेगोशिएशन पॉइंट, बहुत सारे ऐसे हो भी सकते हैं कि ब्लैकमेलिंग पॉइंट भी हो, लेकिन भारत को पहले पहले रखना, और भारत को पाकिस्तान की तरह ना कभी होने देना, या चाइना के हम्म। चंगुल में फंसना, या किसी दूसरे कंट्री का प्यादा बनना, जैसे उसका पाउंड बनना, वह हम्म। मुझे नहीं लगता है कि वह कभी संभव होगा। एक आखिरी सवाल, चूंकि मुझे लगता है स्कॉटलैंड की जनता को जान भी लेना चाहिए आपके जरिए। चूंकि आपकी पार्टी का जो मेन मकसद है, वो सबसे बड़ा जो आप अपने मैनिफेस्टो में कहते भी आए हैं कि सस्ते और गुणवत्तापूर्वक जो मकान है वहां पर लोगों को मिलने चाहिए और सारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए स्कॉटलैंड में। बावजूद इसके बेरोजगारी और महंगाई को लेकर आपका और आपकी पार्टी यानी अल्बा का क्या प्लान है? ये कॉस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है यहाँ पे, लास्ट के कोविड के बाद में, लास्ट के 5 सालों में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस जो है हर आदमी को इम्पैक्ट कर रही है। उस कॉस्ट ऑफ हम्म। लिविंग क्राइसिस को कम करने का जो सबसे बड़ा जो हम लोग का जो मुद्दा जो है, वो यह है कि यहाँ पे बिजनेसेस को बढ़ावा देना, यहाँ के जो हम्म। पब्लिक सेक्टर की जो जॉब जो है उसको अपग्रेड करना, और जो हमारे जो बिजनेसेस और ट्रेड जो है, जो पैसा हम स्कॉटलैंड जो मनी जो जनरेट करती है, उसको री इन्वेस्ट करना यहाँ के लोकल पॉलिसीज में, लोकल लोगों की हाउसिंग, अभी जो क्राइसिस चल रही है, हाउसिंग क्राइसिस, उसमें अफोर्डेबल हाउसेस बनाना। अभी स्कॉटलैंड में हम्म। हमारे इमरजेंसी क्राइसिस बोलते हैं कि 126,000, जो 1,26,000 हाउसेस हमको इमरजेंसी बनाने हैं। तो हमारी पॉलिसी है कि वो सोशल हाउसिंग हो, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है, जो बड़ी कंपनियां जो है प्रॉफिट मार्जिन काफी हाई है, उनको रिड्यूस करके वो एक अफोर्डेबल होम पे हो। बैंक जो है उनको, अभी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखें तो नियरली 4.5% है, लेकिन उसको रिड्यूस करके वो ऐसी हो कि कोई भी एक आम नागरिक या जो यूथ जो है, जो 20 साल, 25 साल, 30 साल का है, वो प्रॉपर्टी लैडर में जा सके। उसके लिए हमारी हम्म। मुहिम है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को कम करने का जो सबसे बड़ा तरीका हमारा यह है कि जो हमारे यहाँ के जो लोकल बिजनेसेस हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए, कि लोकल बिजनेसेस जब
इस इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगे, जो काफ़ी अभी सफ़र कर रहे हैं गैस, इलेक्ट्रिसिटी और मिनिमम वेजेस और जो टैक्सेस जो है उसके चलते जो ब्रिटेन की सरकार जो है यहाँ स्कॉटलैंड पे इम्पोज़ करती है। तो सबसे बड़ी हमारी फाइट जो है वह स्कॉटिश इंडिपेंडेंस को लेकर है कि स्कॉटिश इंडिपेंडेंस इन सब चीज़ों का एक सॉल्यूशन है। एक आखिरी और सवाल, चूंकि बिहार से हैं आप, स्कॉटलैंड के पॉलिटिक्स को समझने के बाद वहां के लोगों की समस्याओं को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं आप। स्कॉटलैंड की राजनीति में दिलचस्पी कहां से आई आपको? देखिए शायद आपने ये सवाल ऐसे पूछा कि जहाँ से हम आते हैं, बिहार में जन्म हुआ, 2005 में मैं वहाँ से बिहार को छोड़ के आया, करीब 21 साल हो गए। यह राजनीति जो है, ये राजनीति नहीं, एक आम समाज और जो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के लिए है, जिस लोगों ने मुझे बढ़ाया, इतना मान-सम्मान दिया, उनके प्रति जो मेरी इच्छा या मेरी जो ऑब्लिगेशन जो है, मैं ग्रेटफुलनेस जो है, वह उनको वापस देने की जो इच्छा है, उनके जीवन में हम कुछ आगे कर सकें, उनको बढ़ा सकें, एक माध्यम बन सकें, उनकी वॉइस बन सकें, उनको रिप्रेजेंट कर सकें। यह मेरी इच्छा रही और उन लोगों ने ही मुझे इस चीज़ को आगे बढ़ाने का, स्कॉटिश लोगों ने ही मुझे जो आगे बढ़ाने का जो साहस जो दिया, वो उनकी है, जो मैं नमन करता हूँ उनको। इज़ समथिंग आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द एंटायर ऑफ द लाइफ। लेकिन राजनीति की जो है, वो राजनीति अपने स्वयं भविष्य के लिए नहीं होती है। राजनीति जो है, वो आम जनता की जो निष्ठा जो है और उनके लिए हम कुछ कर सकें, एक माध्यम कर सकें, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो तो समय के साथ में आता है, लेकिन वही हमारी इच्छा है, जो उन्होंने जो मुझे दिया है, उसको मैं वापस दे सकूँ। तो कम से कम यह ज़रूर परमेश्वर से प्रार्थना है कि जब स्कॉटलैंड ने मुझे इतना दिया, तो मैं कुछ ऐसा कार्य कर सकूँ यहाँ उनके लिए, कि वो आगे के आने वाले भविष्य में ये ज़रूर याद करेंगे, कोई एक इमिग्रेंट आया था इस कंट्री में, जो चंपारण से, गाँधी की धरती से आया था और हमारे जीवन में बहुत अच्छा कार्य किया, और एक वह नाम हो सके, यहाँ के लोग उसको कर सकें, और जीवन जो है, किसी के यदि भले ही 2, 10, 50 या 100 लोगों के जीवन को हम बदल सकें, उसमें मेरा योगदान रहा। तो यह जो निस्वार्थ सेवा और भावना जो है, यही मेरी प्रेरणा रही है राजनीति की। अभी तो बहुत शुरुआत है, जीवन अभी बहुत आगे है, लेकिन परमेश्वर से कृपा है कि यू नो I mean the people support me and I stay forward and always put the country people forward, and I do not work for myself, I work for them. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।